नमस्कार। आज बात करते हैं जॉनथन हेट की किताब द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की। देखिए, ये एक ऐसी कमाल की किताब है जो हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ती है ताकि हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता मिल सके। तो चलिए इसके कुछ बड़े आइडियाज को समझते हैं। ये बात हजारों साल पहले सेंट पॉल ने कही थी। एक ऐसी उलझन जो हम सब आज भी महसूस करते हैं, है ना? जब मन का एक हिस्सा कुछ और चाहता है और दूसरा कुछ और। ये हमारे अंदर की एक बहुत पुरानी लड़ाई है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हमें पता तो है कि सही क्या है, लेकिन हम अक्सर वो कर नहीं पाते? हमारी अपनी विल पावर ही हमारा साथ क्यों नहीं देती? इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो इसी सवाल का जवाब देता है। सोचिए, हमारा मन एक सवार और एक हाथी की जोड़ी जैसा है। जो सवार है वो हमारा लॉजिकल दिमाग है, जो सोचता है, समझता है, प्लान बनाता है। और हाथी, वो हैं हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारे सारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस जो बस अपने आप होते हैं। हमारी विल पावर की जो सारी कहानी है वो इसी सवार और हाथी के रिश्ते में छिपी है। प्रॉब्लम यह है कि सवार यानी हमारा लॉजिक इतने बड़े और शक्तिशाली हाथी को सिर्फ जोर जबरदस्ती से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो असली बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि समझदारी से आता है। अगर खुद को सच में बेहतर बनाना है तो सवार को हाथी को ट्रेन करना सीखना होगा, उससे लड़ना नहीं। तो सवाल ये है कि हम अपने हाथी को यानी अपनी भावनाओं और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ट्रेन करें तो करें कैसे? इसका जवाब हमें प्राचीन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस के इस विचार में मिलता है। देखिए, हमारी जिंदगी इस बात से बनती है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। ये किताब हाथी को ट्रेन करने के 3 असरदार तरीके बताती है। पहला है मेडिटेशन, जिससे हम अपने विचारों पर काबू पाना सीखते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव थेरेपी, जो हमारे नेगेटिव सोचने के पैटर्न को बदलती है। और तीसरा है प्रोजैक जैसी दवाएं, जो सीधे हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री पर काम करती हैं। ये सब सवार के लिए हाथी को संभालने के टूल्स हैं। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि ये सवार और हाथी वाला जो डायनामिक है वो हमारे सोशल लाइफ पर कैसे असर डालता है। कन्फ्यूशियस का ये गोल्डन रूल तो हम सबने सुना ही है। इसका आधार है रेसिप्रोसिटी, मतलब लेन देन का सिद्धांत। ये एक ऐसा बेसिक सोशल रूल है जिसने हजारों सालों से इंसानी समाज को जोड़े रखा है। और मजे की बात यह है कि ये पुरानी समझ आज की साइंस से भी मेल खाती है, जिसे अल्ट्रा सोशियलिटी कहते हैं। मतलब इंसानों की बड़े बड़े ग्रुप्स में मिलजुल कर रहने की काबिलियत। और इसका सीक्रेट क्या है? वही लेन देन का सिद्धांत। और हाँ, गॉसिप भी। लेकिन हमारी सोशल लाइफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है। ये कोटेशन पाखंड यानी हिपोक्रेसी की तरफ इशारा करता है। हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो तुरंत पकड़ लेते हैं, पर अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को देख ही नहीं पाते। और इसकी वजह भी हमारा हाथी ही है। वो हमेशा अपनी इमेज बचाने में लगा रहता है। इसीलिए हम दूसरों की गलतियों को तो उनके कैरेक्टर की कमी बताते हैं, पर जब बात खुद पे आती है तो कहते हैं, अरे हालात ही ऐसे थे। और ज्यादातर झगड़ों की जड़ यही होती है। तो मन के इस पूरी समझ के साथ अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सच्ची खुशी मिलती कहाँ है? पुराने जमाने के स्टोइक फिलोसोफर्स मानते थे कि खुशी पूरी तरह से हमारे अंदर की बात है। लेकिन जॉनथन हैट कहते हैं कि कहानी में एक और हिस्सा है। बेशक हमारा अंदरूनी मन बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ बाहरी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो खुशी के लिए क्या चाहिए? गहरे रिश्ते और प्यार, मुश्किलों से सीखना और आगे बढ़ना, ऐसे कामों और लोगों से जुड़ना जो हमें मीनिंग देते हैं। हेडाट कहते हैं कि खुशी बीच से आती है, हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के सही तालमेल से। और ये हमें इस किताब के सबसे गहरे आइडिया पर लेकर आता है, और वो है बैलेंस। ये प्राचीन विचार इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है। असली बुद्धिमानी किसी एक तरफ झुकने में नहीं, बल्कि 2 विरोधी ताकतों के बीच एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाने में है। तो इस किताब का पूरा सार यही है, एक अच्छी जिंदगी हमारे लॉजिक और हमारी भावनाओं के बीच बैलेंस बनाने से ही मिलती है। और इसके लिए हमें पुरानी बुद्धिमती और नई साइंस दोनों की जरूरत है। और आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। इस पूरी समझ के बाद कोई भी अपने सवार और हाथी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।